कल बांसवाड़ा से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 गाड़ियों का शुभारंभ किया जाएगा। उसमें से 2 वंदे भारत हैं और एक LHV ट्रेन है 22 डब्बे की। और ये बहुत एक खुशी की बात है सभी राजस्थान के निवासियों के लिए कि बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, राजस्थान में इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वंदे भारत गाड़ियां चलें, अधिक से अधिक गाड़ियां चलें। उस कड़ी में कल जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत उसका इनॉग्रेशन होगा और बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच में जो गाड़ी वंदे भारत है उसका भी इनॉग्रेशन होगा। और एक 22 डब्बे की LHV ट्रेन है जिसका कि उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच में इनॉग्रेशन होगा। तो 3 गाड़ियां हैं जो कि राजस्थान से जिनका उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांसवाड़ा से वीडियो लिंक के द्वारा किया जाएगा। अभी आप सभी जानते हो कि जो अमृत भारत स्टेशंस की जो योजना है भारत सरकार की, एक फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें भारत सरकार कर रही है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 85 स्टेशंस, उनका करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें से जो मुख्य स्टेशंस हैं उन पे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके करीब 300, 400, 500 करोड़ रुपए तक इस लेवल के इन्वेस्टमेंट्स करके इनको बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है। और जो लोकल थीम है, हेरिटेज है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो कॉन्कोर्स बन रहा है, यात्री सुविधाएं, एस्केलेटर्स, लिफ्ट, ये सब बहुत ही शानदार ये सब काम चल रहा है। तो इसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है। कई स्टेशंस पे जो छोटे स्टेशंस हैं वहां पे कई काम हो भी चुके हैं। अभी मई के महीने में 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे देशनोक पधारे थे, स्वयं पधारे थे और वहां पे उन्होंने कई भारतीय रेल के स्टेशंस का उद्घाटन किया, जिनको कि अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। जो कि बड़े स्टेशंस के साथ साथ जो मंझोले या छोटे स्टेशंस हैं उनको भी एक यात्री सुविधाओं के हिसाब से अच्छे से विकसित करना है। तो उस कड़ी में 100 से अधिक स्टेशंस का उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें कि राजस्थान के 8 स्टेशन थे। और इस श्रृंखला में ऐसा सुनने में मतलब ऐसा लग रहा है कार्यक्रम हम लोगों की जो तैयारी है, और भी कई सारे स्टेशंस का शीघ्र ही इनॉग्रेशन होगा अमृत भारत स्टेशन श्रृंखला में। वंदे भारत, आप सभी लोगों ने वंदे भारत पे सवारी की होगी और कल भी आप लोगों को सवारी करने का पूरा अवसर मिलेगा अगर पहले सवारी नहीं कर पाए होंगे। वंदे भारत स्वदेशी टेक्निक से बनाई हुई पूरी भारतीय ट्रेन है और बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, नई टेक्नोलॉजी है। चाहे तो उसका प्रोपल्शन सिस्टम देख लें, जो टेक्निकल एंगल देख लें, उसमें नई है। यात्री सुविधाओं से अंदर बहुत ही अच्छे से सुसज्जित है। एयर कंडीशनिंग उसकी डिफरेंट लेवल की है, उसका जो एंटरटेनमेंट है अंदर का वो डिफरेंट है। उसका जो इंटर कोच कनेक्शन है, जो कि नॉर्मल आपको साधारण गाड़ियों में बहुत पतला सा दिखाई पड़ता है, उसमें पूरा फुल विड्थ का है। आप एक सिरे से खड़े होकर दूसरे सिरे पे देख सकते हो। एरोडायनामिक उसका बॉडी है दोनों एंड्स पे, जहां पे लोको पायलट गाड़ी चलाते हैं। जहां से ये गाड़ी इसको बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है। हम लोगों ने जब भी कभी इस ट्रेन में ट्रैवल किया है, यात्रियों से बातचीत की है, तो हमेशा अभी तक कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है इस गाड़ी में। बहुत ही शानदार है और बहुत इसकी जबरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी है। और इसमें ओवरऑल एक केवल टूरिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि आप सभी जानते हैं कि जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की पेइंग पावर बढ़ रही है, इवन आम नागरिक भी इस गाड़ी में ट्रैवल करना चाहते हैं। और आपको मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है जोधपुर और दिल्ली के बीच में और बीकानेर दिल्ली के बीच में, उसके बनिस्बत इस गाड़ी में 1 घंटे का ट्रैवल टाइम कम है। जैसे यहां से दिल्ली करीब 600 किलोमीटर है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा लगभग 8 घंटे में पूरी होगी। 4 घंटे में करीब जयपुर पहुंचेंगे और 4 घंटे में जयपुर से आगे दिल्ली पहुंचेंगे। और 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकल के आती है, जो कि एक अच्छी स्पीड है। और जो पूरी राजस्थान की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसका एक हिस्सा है वंदे भारत। क्योंकि वंदे भारत हम लोग यहाँ पे इसलिए चला पा रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि जो दोहरीकरण का कार्य था जयपुर और जोधपुर के बीच में, दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया।
और बीकानेर से इससे चला पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो मेंटेनेंस की सुविधाएं हैं वो हनुमानगढ़ में बन गई हैं और हम लोगों ने कुछ गाड़ियों को उधर की तरफ उनका अनुरक्षण कर दिया, उससे हम वंदे भारत बीकानेर में मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये पूरी जो गाड़ियों का इंट्रोडक्शन है, नई गाड़ियों का इंट्रोडक्शन है, ये एक पूरा जो डेवलपमेंट राजस्थान में रेलवे का हो रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। आप कह सकते हो कि ये फेज 1 फेज 2 है और आने वाले समय में बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।